अपने संस्कारों को परिवर्तन कैसे करें, इसके बारे में चर्चा करेंगे। कमजोर संस्कारों को परिवर्तन कैसे करें जो हमारे से पाप ना हो। अभी बाबा ने कहा ब्राह्मण बनने के बाद अभी कोई पाप नहीं करना है, और जो किया है उसको क्या करना है, बाबा को सच सच बता करके चुप करना है। क्योंकि अगर हमारा पाप रह जाए, ये संस्कार नहीं बदले तो क्या होगा। और ब्राह्मण बनकर के अब हमें कोई गलती नहीं करनी है, क्योंकि ब्राह्मण बनने के बाद जो गलती करता है एक का 100 गुना हो जाता है। प्राप्ति भी हमारी कितनी है, एक की 100 गुनी। इसी तरह घाटा भी हमारा एक का 100,000 गुना है। एक वो महाभारत में एक घटना सुनाते हैं, कौरव बड़े हो गए, पांडव बड़े हो गए। अब सबको लगता है कि अब राजा किसको बनाए जाए, राजकुमार किसको बनाए जाए। सब कहते हैं भाई जो योग्य है उसको राजकुमार बना जाए। अब लगता है योग्य कौन है, तो एक सभा बिठाई, और सभा में अचानक 10-12 लोगों को, 4 लोगों को पकड़ करके लाया, और चारों के भी गले बांधे थे। तो सभा में लाया, कौरव पांडव सब बैठे थे सभा में। तो सबसे पहले दुर्योधन को पूछा, अगर तुम राजकुमार बनोगे, तुम्हारे सामने ऐसी केस आएगी, तुम क्या सजा दोगे। इन चारों ने एक व्यक्ति का मर्डर किया। तो दुर्योधन झट से उठता है, कहते अच्छा मर्डर किया है, इन चारों को भी गले काटो, इनका भी मर्डर करो, मर्डर का बदला मर्डर। अच्छा कहा कि बैठो। यही प्रश्न किसको पूछा, युधिष्ठिर को पूछा। कहा कि युधिष्ठिर अगर तुम राजकुमार बनोगे, तुम्हारे सामने कोई ऐसी केस आएगी, तुम क्या सजा दोगे। युधिष्ठिर गंभीर हो गया, कहता है मैं इनके वर्ण जाति पूछना चाहता हूं। तो शकुनी उठ करके कहता है जाति से क्या मतलब है, क्योंकि वो किसका साथ देता था, दुर्योधन का। कहता है मैं, मेरे भांजा ने जो बोला वो। तो सब कहते हैं भी पूछा तो कुछ ना कुछ राज होगा, तो बताओ। कहा कि इसमें एक शूद्र है, जो मर्डर करने में 4 जो है उसमें एक शूद्र है, दूसरा वैश्य है, तीसरा क्षत्रिय है, चौथा ब्राह्मण है। तो युधिष्ठिर और गंभीर हो गया, कहता है इसमें जो क्षुद्र है उसको 2 साल की सजा दो, ये भी मर्डर करने में शामिल था। इसमें जो वैश्य है उसको 4 साल की सजा दो, ये भी शामिल था। इसमें जो क्षत्रिय है उसको 6 साल की सजा दो, और इसमें जो ब्राह्मण है उसको 8 साल की। कितना। कहा कि क्या सजा देनी मैं नहीं कहूंगा, ये आचार्य द्रोण बाजू में बैठे उनको पूछो, वो निर्णय करेंगे। अर्थात ब्राह्मण बनकर ये सारी छोटी छोटी शास्त्रों में टूटके हैं, ये संगम युग के प्रतीक है, यादगार है। अगर हमने भी क्षुद्र बनकर के गलतियां की, माफ हो सकती है। वैश्य में की, माफ हो सकती है। क्षत्रिय में की, माफ हो सकती है। लेकिन ब्राह्मण बनकर के, ज्ञानी बनकर के, समझदार बनकर के जो गलतियां करते हैं उसको माफ नहीं होगा। इसीलिए बाबा कहते बच्चे अटेंशन प्लीज, ब्राह्मण बनकर के अब गलतियां ना करो। नहीं तो कई क्या कहते हैं, जब शुरू में आए थे हम बहुत अच्छे चलते थे, लेकिन अब पता नहीं क्या हो गया। तो अभी क्या हुआ, अभी किसी को देखना शुरू किया, हम तो गृहस्थी में है, चलता है कोई बात नहीं, तो गलतियां करना शुरू किया, एक का 1000 गुना बढ़ता गया, फिर बोझ हो गया, तो अवस्था बिगड़ गई। इसलिए ब्राह्मण बनकर के अब हमें गलतियां नहीं करनी है। अंत में बाबा अब मिलने वाला है एक बार दोबारा,
जैसे मधुबन में पार्टी में सब क्या आंखें खोल करके सुन रहे हैं ना, ये बड़ा महत्व का क्लास है। जब अंत में जैसे बाबा मिलते थे, पहले दादियां बैठती थी, जोनल इंचार्ज बैठती थी, और एक एक भाई बहने क्या करते थे, बाबा से मिलन करके जाते थे, दृष्टि लेते हुए, टोली लेते हुए। इसी तरह अंत में एक बार बाबा मिलने वाले हैं, सबको मिलने वाले हैं, और सबको दृष्टि भी मिलने वाले हैं, लेकिन किस रूप में? धर्मराज के रूप में मिलने वाले। अभी इतना दिन किसे मिला? अस्थाना मुरली में बाप के रूप में मिलते थे, लेकिन अंत में बाप के साथ कौन है? धर्मराज है। और वहां से एक एक जाते रहेंगे, और 2 स्क्रीन चलेगी उस समय स्टेज पर। एक साइड पर ब्राह्मण बनकर के क्या क्या गलतियां की उसकी स्क्रीन, दूसरी तरफ बाबा आपको क्या बनाने वाला था वो स्क्रीन चल रही थी, चलेगी। जो भी हम गलत करते उसके सारे फोटोग्राफ्स बाबा के पास पहुंचते हैं, वीडियो पहुंचते, फोटोग्राफ पहुंचते। भले यहाँ लगता है किसने देखा ही नहीं है, लेकिन बाबा के पास सारा पहुंचता है, और वो बाबा दिखाएगा ये फोटो किसका, तुम्हारा है किसी और का? उस समय सिर, और बाबा का कि ये बनाने वाला था, ये तुम्हारा सारा कैंसिल हो गया, इसके बजाय जाओ दास दासी बन जाओ। उस समय कैसा लगेगा? जैसे बच्चों का रिजल्ट आता है, जो मस्ती करते हैं, जो कुछ खेल, कितना उनको, अरे मेरे को इतना कम मार्क, ऐसा हो गया। अंत में लौकिक वाले तो रोएंगे, अरे ब्रह्मा कुमारी के नजदीक हम थे, वहां भगवान पड़ा था, बहनें बुलाती भी थी, अरे हम गए नहीं, कितने हम दुर्भाग्य से चले। वो तो रोएंगे, लेकिन हम क्यों रोएंगे? बिके, अरे मैंने ये गलती की और मेरे को इतना मेरा पद चला गया, इसीलिए वो भी रोएंगे। इसीलिए बाबा कहते हैं अटेंशन दो, ये साधारण जगह पर नहीं आ रहे, इसीलिए अपने संस्कारों को परिवर्तन करो। संस्कार नहीं परिवर्तन करेंगे, जैसे पांडव की विजय होगी, और विजय होने बाद सारे पांडव पहाड़ी पर चले गए। 5 पांडव, द्रौपदी, कुत्ता चले गए, लेकिन उस पहाड़ी का नाम क्या था? मेरू पर्वत। और वो पहाड़ी सीधी थी, उसके ऊपर वही चढ़ सकता था जो सत्य ईमानदार है। 5 पांडव, द्रौपदी, कुत्ता जब जा रहे थे, अचानक उस पहाड़ी से द्रौपदी गिर गई। जब द्रौपदी गिर गई, भीम की नजर गई, अरे द्रौपदी दिखाई नहीं पड़ रहे, तो सभी पांडव जो आगे गए थे उन सबको बुलाया, और एक खड्डे में देखा द्रौपदी शक्तिहीन बनकर गिर गई थी, शक्तिहीन होकर के गिर गई थी। भीम उसकी बहुत महिमा करता, कितनी अच्छी स्त्री थी, हमारे साथ में रही, जंगल में रही, त्याग क्या, तपस्या क्या, स्त्री होते भी हिम्मत की, कितना क्या क्या क्या। युधिष्ठिर सुनता रहता है, और युधिष्ठिर ने कहा उसने सब कुछ छोड़ा, त्याग क्या, तपस्या क्या, सब कुछ किया, लेकिन एक बात नहीं छोड़ी। कौन सी? उसका पांडव के साथ सबके साथ प्यार था, लेकिन एक अर्जुन के साथ एक्स्ट्रा लगाव था। उसने सब कुछ छोड़ा, और उसका लक्ष्य था कि मुझे अंत तक पांडव के साथ रहना है, लेकिन नहीं रह सकी। वो उनको तो जाना था, वो चले गए। उसको याद आता मेरा कैसा लगाव था, मैं कैसे बातें करती थी, लेकिन जो हो गया हो गया। रोते पश्चाताप करती है, जिसके साथ लगा वो भी चला गया, क्योंकि इंद्रदेव ऊपर पहाड़ी पर उन सभी पांडवों का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने इतना बड़ा युद्ध किया था, उसका प्राइज मिलने वाला था। ये सारी बातें संगम युग की यादगार है। हमारी भी विजय होगी, और सभी पांडवों को पहाड़ी पर जाना है। कौन सी? माउंट आबू वाली नहीं, पहाड़ी अर्थात परम धाम। वो कैसा है? सीधा ये उस पहाड़ी पर वही चढ़ सकता है जो सत्य है, ईमानदार है। अगर मेरा किसी से लगा हुआ है, मेरे अंदर कुछ गलत संस्कार है, गिर जाएंगे। उस समय बाबा कहेगा तुमको मैंने कितना समझाया, मैंने तुमको रोज मुरली में कहता था, उस समय पश्चाताप होगा। इसलिए बाबा कहते हैं अपने संस्कार को बदलो।
कौन से संस्कार वो चेक करो, अभी भी बदलने का हमें ये है। इतना ही नहीं, आगे गया नकुल गिर गया, आगे गया सहदेव गिर गया, आगे गया भीम भी गिर गया, आगे गया अर्जुन भी गिर गया, और केवल कुत्ता और युधिष्ठिर स्वर्ग में गए। कुत्ता कहते कुत्ते ने युधिष्ठिर को स्वर्ग में जाने की मदद की। कुत्ता मतलब कोई प्रैक्टिकल कुत्ते की बात नहीं, उसके पास ईमानदारी थी। युधिष्ठिर के अंदर पांडवों के सब प्रति भी प्यार, कौरव के प्रति भी प्यार था। ईमानदारी से युद्ध किया। अर्थात जो इस ज्ञान योग में चलते हैं, जो ईमानदारी से पुरुषार्थ करते हैं, वही विजय बनेंगे। बाकी सबको सजा खानी पड़ेगी। नकुल क्यों गिर गया? बुद्धि का अभिमान था। सहदेव क्यों गिर गया? सहयोग करने का अभिमान था। अर्जुन भीम क्यों गिर गया? गदा युद्ध का अभिमान था। और अर्जुन क्यों गिर गया? तीर चलाने का अभिमान था। आज कभी कभी लगता है मैंने प्लान किया, मेरे कारण ऐसा हुआ, मेरे, अरे बाबा कहां गया? बाबा की बुद्धि, बाबा ने बुद्धि दी, हमारा कुछ भी नहीं है। ये करण करावन कौन है? बाबा। तो अभिमान के संस्कार भी कभी भी ना हो। सहयोग करने का अभिमान, मैंने ये सहयोग किया इसीलिए कार्य हुआ, मैंने ये किया। एक ने हाथ नहीं दिया, दूसरे हाथ को पता भी नहीं होना चाहिए। गुप्त दान महापुण्य। गदा युद्ध का उसको अभिमान था, तीर चलाने का। वास्तव में पांडवों ने अंत तक कृष्ण को पहचाना ही नहीं कि कृष्ण कौन है। उसके कारण हमारा सब कुछ है। इसी तरह अभी तक भी हम बाबा को नहीं पहचाना। बाबा अभी भी कहे कि बच्चे निश्चय बुद्धि बनो। अभी भी हमारा बाबा के ऊपर निश्चय इतना पक्का नहीं है। बाबा को अभी भी नहीं पहचाना। बाबा कौन है कि हमारे साथ में बाबा है। अगर बाबा साथ में ना होते आप कुछ नहीं कर सकते। एक शास्त्रों में और एक घटना सुनाते हैं। युद्ध होने वाला था कौरव पांडव का। तो एक भीम का पोत्रा था जिसका नाम था बारबरिक। जब उसको पता चला युद्ध होने वाला है, लेकिन उसको एक देवी का वरदान था। कहता मैं उसके साथ, उसको कमजोर के साथ युद्ध करेगा तो देवी उसको ताकत देने वाली थी और उसको कोई हराने वाला नहीं था। तो कमजोर कौन थे? पांडव, कौरव थे। तो कौरव के साथ युद्ध करने के लिए तैयार, क्योंकि पांडव के साथ कौन था? कृष्ण था। तो कौरव के साथ युद्ध करने के लिए तैयार होकर के जा रहा था। तो कृष्ण को अंतर्ध्यान से पता चला वो बारबरिक आने वाला है, अभी ना ये युद्ध विजय बनेंगे ना ये। तब कृष्ण क्या करता है, अपना रूप बदल करके उसके रास्ते में जाकर बैठता है और उसको कहता है राजन तुम युद्ध करने के लिए जा रहे हैं, थोड़ा इस ब्राह्मणों को दान पुण्य करके जाओ। तो कहता है हे ब्राह्मण तुमको क्या चाहिए? कहता है जो मांगे वो देंगे। कहता है अरे जो चाहिए दूंगा। उसको लगा ब्राह्मण क्या मांगेगा, गाय मांगेगा, कोई जमीन मांगेगा। कहता है मुझे आपका सिर चाहिए। जब सिर मांगा तो उसको लगा रे ये तो ब्राह्मण नहीं है, कोई और है। तो कहा कि मैंने तो वचन दिया है, मुझे तो देना पड़ेगा, लेकिन आप कौन है? तब कृष्ण ने अपना रूप दिखाया। कहता आपने मेरे साथ ऐसा किया, लेकिन कहता है मेरी एक इच्छा है, मुझे वो युद्ध देखना है। कहा कि कोई बात नहीं। उसने फिर सिर काट करके दे दिया। तो सिर को ला करके कृष्ण ने क्या किया, जहां युद्ध चल रहा था वहां एक पेड़ पर टांग कर रख दिया और वहां से साक्षी होकर के सारा युद्ध देख रहा था। पांडवों को ये सब पता नहीं था किसी को भी। तो जब युद्ध पूरा हुआ तो पांडव उस पेड़ के नीचे आकर के लड़ रहे थे। मेरे गदा के कारण युद्ध विजय बनी, वो कहता है मेरे तीर के कारण हुई, ये कहता है मेरी गदा, वो कहता है मेरे तीर। उस समय सिर जोर से हंसता है, अरे ना तुम्हारी गदा थी ना तुम्हारे तीर थे, मैं देखता था एक चक्र चलता था युद्ध में और वो गले काटता था। चक्र चलता था वही गले काटता था। तीर चलता था उसके सामने भी चक्र रहता था, गदा भी चलती थी उसके सामने भी चक्र था।
वो चक्र की विजय है। तो भीम को गुस्सा आता है, उसके ऊपर जोर से गदा मारता है, वो मुक्त होकर चले जाते वो आत्मा। तो ये सारी यादगार संगम युग की है। इस शास्त्रों में जब मैं बहुत अच्छा कभी कभी इसका चिंतन करता हूँ, मैंने कभी भक्ति की नहीं, तो मैंने एक दिन क्या किया, बहुत साल पहले वो जो महाभारत रामायण की सीढ़ियां सुनी, और जब ये सुनी तो इसका चिंतन क्या पता चला, इस संगम युग की सारी बातें रामायण महाभारत में दिखाई। तो वास्तव में हमारी भी विजय होगी, पांडव की विजय होने के बाद पांडव आपस में लड़ेंगे, अभी भी लड़ रहे हैं। ये मेरे जिज्ञासु, ये मेरे सेंटर, ये मेरा एरिया, ये मेरा, अरे बाबा तो बाजी में रह गया। हाँ, इसीलिए बाबा कहते हैं ये अभिमान के संस्कार कभी भी ना हो। ये सारा बाबा करा रहे, बाबा का है। मैंने अपने जीवन से देखा, मैंने बता रहे कहानी कहा में, लेकिन बाबा कैसे भोले भोले बच्चों से कराता है कार्य। अगर उसका अभिमान आए तो बाबा फिर हमारे से तरफ से क्या करेगा, ध्यान ही हटा देगा, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए कोई भी हमारे अंदर ये बुरे संस्कार ना हो, अभिमान के संस्कार ना हो। आज हमारे साथ बाबा है, इसीलिए हमारी विजय। अगर आप 7 दिन तो क्या 8 दिन पवित्र रह के दिखाओ। इतने गंदे वातावरण में रहते हैं। वैसे कहते हैं, शास्त्रों में कहा हुआ है, शास्त्रों में अगर आग और कपास एक जगह पर रहेगी तो जल जाएगी। अर्थात पति पत्नी एक साथ में रह करके पवित्र नहीं रह सकते। साइंस वालों ने कहा कि अगर कोई ब्रह्मचारी रहेगा तो दिमाग उसका वो पागल हो जाएगा, ऐसा लिखा हुआ है। इसलिए विकार में जाओ जो भी। लेकिन आज यहाँ कितनी सारे भाई बहने कितने पवित्र हैं कि दिमाग खराब हो गया। मैं तो सोचता जो विकारों में जाते उनका ही दिमाग खराब हुआ, क्योंकि 3-3, 4-4 साल वाले बच्चे के ऊपर भी रेप केस कर रहे हैं। जो राक्षस नहीं करे वो काम कर रहे हैं। इसलिए ये कैसे संभव हुआ, क्योंकि बाबा साथ में हमारे, भले दिखता नहीं है लेकिन आपके साथ में। द्वापर में भी कई लोगों ने क्या किया, पवित्र रहने के लिए घर बार छोड़ के चले गए, नहीं रह पाए, वापिस आए, फिर गृहस्थी बसाए। लेकिन आज इतना फैशन, इतना मोबाइल में गलत चीजें, क्या क्या, ऐसे में भी हम पवित्र रह रहे हैं। इसका मतलब बाबा हमारे साथ में है। इसीलिए उस हर पल जो साथ में रहता है उसको कभी ना भूलो। एक खुदा का खत मैंने कभी एक बार पढ़ा था कहीं, कैसे बाबा हर पर आपको देखता है कि मुझे कुछ बोल दे। हम क्या करते हैं, जब खाना खाते हैं उस समय उसको एक गिट्टी खिलाई, सारा फिर खाना खुद ही खा लिया, बाद में तो याद भी नहीं किया, वो तो भूखा रह गया। चलो सोचता है कोई बात नहीं, अभी कहीं ऑफिस में जाता है तो लगता है इसको थोड़ा बस में जाते समय टाइम होगा तो मेरे से बात करेगा, लेकिन बस में लेकर मोबाइल चला रहा है, वो देखता रहता है, मेरे से बात ही नहीं कर रही। फिर चलता है कि सोचा ऑफिस में, वो ऑफिस में कर, इसीलिए सदा वो इंतजार करता है कब मेरे से। इसलिए हमेशा बाबा को याद कर, इसलिए संस्कार को परिवर्तन। अगर मैंने संस्कार को नहीं बदला, यहां से निकलना पड़ेगा। कई भाई बहने यहाँ आए चले जा रहे, क्यों जा रहे, संस्कार को नहीं बदले। एक राजा था, शिकार करने के लिए गया था, उसको कोई शिकार नहीं मिली, तो क्या करता है, एक भिखारीन को पकड़ के लेके आता है। भिखारीन थोड़ी देखने में अच्छी थी, तो उसको घोड़े पर बिठा कर लेके आया और दासियों को कहा ये मेरी रानी है, इसको अच्छी तरह सजाना संवरना। तो दासियों ने क्या किया, उसको अच्छी तरह नहलाया धुलाया, फिर उसको मखमली ड्रेस पहना दिया, गहने पहना दिया, ताज पहना दिया और 36 प्रकार का भोजन ला करके दिया। तो भिखारीन कहते ये मेरे पर सिर वो टोकरा क्या रखा है इतना भारी, उसको लगता है कि ये टोकरा रखा है, कभी ताज पहना ही नहीं भिखारी ने, वो निकाल करके फेंक देते हैं। और मखमली ड्रेस नींद ही नहीं आ रहे, वो निकाल करके पुराना गंदा वाला ड्रेस पहन लेते हैं। और 36 प्रकार का भोजन दे करके कहते हैं काला काला क्या रखा है, गुलाब जामुन वो फेंक देते हैं। और रोटी दे करके कहते हैं हाँ ये कोई खाने की चीज है, क्योंकि रोज उसने वही खाया। तो पुराना ड्रेस पहन लेते हैं
सारी चीजें फेंक करके रोटी लेकर के टुकड़े बनाते हैं, दीवार को चिपकाते हैं और एक कटोरा लेकर के कहते हैं माई भिक्षा दो, माई भिक्षा दो। वही संस्कार थे। तो सारी चीजें फेंकने के कारण बदबू आने लगे रूम में। अब दासिया तो रोज उसकी ये करती, तो निकाल करके फेंकते हैं। तो राजा को जाकर बताया आपकी रानी तो ऐसे ऐसे कर रहे हैं। कहा कि आपने सब कुछ दिया ना? कहा हाँ दिया। जाकर के उसको पूछा तुम ये क्यों करते? मुझे यही अच्छा लगता है। देखो कितना भाग्य बनाया, एक टुकड़े के लिए तरस रही थी, लेकिन राजा ने भाग्य बनाया, लेकिन संस्कार नहीं बदले। इसलिए राजा ने फिर से उसको पकड़ करके घोड़े पर बिठा करके जंगल में छोड़ के आया। ये कहानी भी हमारी अपनी है। हम इस दुनिया में भटक रहे थे, मंदिरों में तीर्थ, भगवान दर्शन दो, ज्ञान का थोड़ा ये दे दो, तो बाबा की नजर वहां पड़ी, वहां से उठा करके सेंटर पर लाया, 7 दिन तक निलाया। 7 दिन का कोर्स किया, इतना मैले हो गए थे। उसके बाद रोज ज्ञान के फरिश्ता का ड्रेस पहना रहा है, ज्ञान के श्रृंगार कर रहा है, ज्ञान से जिम्मेवारी का ताज पहनाता है। लेकिन तो भी हम क्या करते हैं, वो फरिश्ता का ड्रेस निकाल करके चमड़ी वाला पहन लेते थे, ये बान वाला पहन लेते हैं। तो बाबा को अच्छा लगेगा? इसलिए अपने संस्कारों को बदलो, नहीं तो जैसा उसको छोड़ दिया वैसे कारण तो कुछ भी बनेगा, घर सेंटर से दूर होगा या कुछ कारण मुख्य है बाबा ने आपको। इसलिए बाबा कहते हैं संस्कारों को बदलो। जैसे कोई पति पत्नी का शादी होती है, आजकल शादी कैसे करते हैं? कैसे शादी करते हैं? जोड़ी ढूंढते हैं। पति अच्छा है तो पत्नी भी पढ़ी लिखी चाहिए, नहीं तो उसके दो चढ़ाई कर तुम इतनी अच्छे तुम्हारी पत्नी गवार। इसलिए आजकल जोड़ी ढूंढते। इसी तरह बाबा भी भला बोला है, लेकिन तो भी क्या करता है, जोड़ी ढूंढता है। जोड़ी मतलब आपके शरीर को नहीं देखता, आपकी आत्मा को देखता है। जैसे पति पत्नी पसंद करते हैं तो क्या करते हैं, वरमाला पहनाते हैं, फिर आप 7 फेरे अग्नि को साक्षी रख करके लेते हैं। तो इसी तरह आप लोगों ने लिया 7 फेरे ना? ये 7 दिन का कोर्स क्या है? 7 फेरे। फिर उसके बाद फिर पसंद किया, फिर मंगलसूत्र पहनाता है। बैच के मंगलसूत्र अगर नहीं पहना तो शादी कच्ची पक्की है, मंगनी हुई या पक्की नहीं हुई। इसलिए हमेशा मंगलसूत्र पहन कर रखो। अच्छा मंगलसूत्र पहना, 7 फेरे लिया, वरमाला पहना है, फिर क्या करता है, अपने घर में लेके जाता है। और घर में जाने के बाद क्या करता है, देखो मैं ऑफिस में जा रहा हूँ, ये नहीं करना, ये नहीं करना, पड़ोसी के पास जाकर बातें नहीं करना, कई डायरेक्शन देकर चला गया। शाम को आए तो पड़ोसी के पास बैठी, सोचेगा चलो पहला दिन है कोई बात नहीं, और रोज वो कहता है वो मानती नहीं। दोनों का क्या होता है ना, क्रशिंग होता है। फिर कहेगा तुम अपने घर में ठीक, हम अपने घर में ठीक, जिसको कहा जाता है डाइवर्स हो गया। इसी तरह बाबा भी हमारा पति है, तो रोज परम धाम से आता है और डायरेक्शन देके मुरली और कुछ नहीं। आज पति ने क्या करने के लिए बोला, एक कॉलम में लिखो, और दूसरे कॉलम में लिखो पति ने आज कौन सी बातें मना की। जो मना किया उसको मत करो, करने के लिए उसको करो, यही ज्ञान। इसे संस्कार बदलेंगे। लेकिन हम क्या करते, जो मना किया उसको कर लेते, और जो काम दिया उसको नहीं करते। जो शाम को आएगा कैसा प्यार मिलेगा? ये कहते योग में बाबा प्यार ही नहीं करता, इसका मतलब उसका कहना नहीं माना। तो कब तक क्रेशन है? एक दिन आएगा फिर यहां से डाइवर्स करेगा। और बाबा को डाइवर्स देना मतलब प्रॉपर्टी को डाइवर्स देना। 21 जन्मों की राजा भी चली गई फिर। और मुझे लगता है 84 जन्म में जितने भी पति मिले, सबसे बड़ा महान पति कौन है? शिव बाबा। सबसे धनवान, सृष्टि का मालिक, सबसे सुंदर है, सबसे सुंदर भी बाबा है। साथ में रहता है, कभी खाता है, खिलाता है। वो पति तो इतना बड़ा चावल, इतना रोटी, इतना खाता रहेगा, लेकिन ये पति जो भोग लगाते हैं 2-3 रोटी कम करता है। ट्रेन में चलेगा, टिकट की भी जरूरत नहीं। टीटी कहता है तुम्हारे साथ में जो उसका भी टिकट लिखा है, कोई टिकट नहीं है साथ में, लेकिन टिकट की भी जरूरत नहीं है।
वो पति तो शराब पी करके बटवा छीकेगा, दो थप्पड़ मारेगा, ये तो रोज बैठ करके तुम कितनी अच्छी हो, तुम कितनी प्यारी हो, रोज श्रृंगार करता है। इसलिए ऐसे पति को कभी भी नहीं छोड़ो। आजकल कई कई पत्नी क्या करते हैं, पत्नी क्यों छोड़ती है? क्योंकि उसकी सास झगड़ालू है। अगर कोई किसी की सास झगड़ालू है लेकिन पति अच्छा है तो क्या कहते हैं, अब सास तो झगड़ालू है, ठीक है ना, बुढ़िया कभी मर जाएगी, मेरा से तो मेरा ही होगा, एडजस्ट करके चलती है ना। इसी तरह कभी कभी हम बाबा के ज्ञान को क्यों छोड़ते हैं? कभी ब्राह्मण परिवार में खिटपिट होती है, तब ब्राह्मणों के संस्कार पर तो छोड़, और बाबा तो अच्छा है ना, तो पति को देखो ना, इनको क्यों देख रहे किसी को? पति से तो आपका लेना देना नहीं, इसलिए एडजस्ट करके ज्ञान में चलो, कभी भी डाइवर्स। अच्छा आजकल जमाना है डाइवर्स नहीं करते, लेकिन क्या करते हैं, दूसरी शादी करते हैं। लेकिन जब पति दूसरी शादी करता है, पहली पत्नी खाया पिया मरा देखता भी नहीं, उसका क्या लाइफ है? इसी तरह अगर आप ज्ञान में चल रहे, संस्कार नहीं बदल रहे, अब बाबा नई दुनिया बनाने के लिए छोड़ेगा थोड़ी, आपके जगह पे किसी और को चॉइस करेगा, उससे प्यार करेगा। फिर कई कहते जब हम ज्ञान में चलते हैं ना, पहले बाबा बहुत प्यार करता था, लेकिन अब पता नहीं बाबा प्यार ही नहीं कर रहा है, इसका मतलब उसने दूसरी शादी कर दी, इसीलिए अब उसके तरफ ध्यान है उसका। इसीलिए मेरे जगह पर किसी और को ना चुने, मुझे डाइवर्स ना दे, इसलिए मुझे अपने संस्कारों को परिवर्तन करना है। तो कैसा पता चलेगा कि मेरे अंदर क्या क्या संस्कार है? कैसा पता चलेगा? वास्तव में हर एक के अंदर कोई ना कोई कमजोरी का संस्कार होता है, कमजोरी का संस्कार हर एक के अंदर, किसी के अंदर काम, किसी के अंदर क्रोध। तो चेक करो कि मेरे अंदर की बीमारी क्या है, मेरा संस्कार क्या है। आप अपने जीवन के 9-10 साल तक जाओ, हर एक को अपना जीवन 9-10 तक याद है ना, तो 9-10 साल से लेकर के ज्ञान में चलने तक आपने कौन से संस्कारों से भूले कि ये आपको याद है? उसके बाद ज्ञान मिला, बाबा का परिचय मिला, सब कुछ पता चला कि बुरा क्या है अच्छा क्या है। उसके बाद ज्ञान में चलने के बाद भी कौन से संस्कार के कभी कभी वशीभूत हम हो जाते हैं, वो चेक करो। और मुझे लगता है ज्ञान के पहले वाला ज्ञान में आने के बाद वही है, लेकिन अब तक अभी का रूप बदल गया थोड़ा, अब ज्यादा इतना नहीं, लेकिन कभी मन में आता है, कभी कभी कर्मों में भी आता है। तो ये है मेरी बीमारी, वो है मेरा संस्कार, और उसी संस्कार को मुझे परिवर्तन करना है। अगर ये संस्कार मैंने परिवर्तन नहीं किया, अंत में यही संस्कार माया के प्रवेशता का गेट बनेगा। इतना ही नहीं, आगे चल करके समझो विनाश होगा, विनाश में सारी आत्मा एक साथ में विनाश नहीं होगी, आत्माएं शरीर छोड़ेगी, लेकिन अब परम धाम का गेट बंद है, तो आत्माएं कहां जाएगी? वायुमंडल में भटकेगी। तो समझो वायुमंडल में भटक रहे, उनके अंदर विकार है, किसी में क्रोध, किसी के अंदर काम, अब उसको विकारों के वश होना है, तो क्या करे? उसको शरीर तो ही नहीं, तो जिसके अंदर जिस विकारों के संस्कार है उसी के अंदर प्रवेश करे। एक एक में 2-2 4-4 आत्माएं प्रवेश करेगी, गलत काम करेगी, पश्चाताप किसका होगा? जिसका शरीर है उसको पश्चाताप होगा। इसलिए बाबा ने मुझे लगता है 2015 का साल दिया था, ज्वाला स्वरूप तपस्या के द्वारा अपने संस्कार को बदलो। अगर नहीं बदलेंगे, अंत में माया का बहुत फोर्स बढ़ रहा है। कई लोग हम लोगों को फोन करते हैं, भाई जी मैं ऐसे कुछ नेट में काम कर, पता नहीं कहां गया और कैसे के क्या हुआ मुझे। ये क्यों? अन्य आत्माएं आकर के प्रवेश करके आपको वश करके वो गलत काम करेगी। ये आगे बहुत चलेगा, इसलिए चेक करो मेरे अंदर कौन सा संस्कार है। अब मुझे अटेंशन देकर के पढ़ाई पर उस संस्कार को परिवर्तन करना है, क्योंकि जो संस्कार के वश होता है उसको चेहरे पे खुशी नहीं होगी, उसने की हुई कमाई चट हो जाती है। संस्कार के वश होने से वही मंडल खराब हो जाता है। इसलिए उस संस्कार को काली का रूप धारण करो, शक्ति का रूप धारण करके अपने उस संस्कार को बदलो। बाकी और बातों में नहीं जाओ। जैसे युद्ध चलता है, युद्ध में क्या होता है? इधर अर्जुन है, इधर दुर्योधन है, तो अर्जुन किसको तीर चलाएगा? दुर्योधन को मारेगा।
बाकी सेना छोटी लड़ उनको नहीं मारेगा, क्योंकि जब दुर्योधन मर जाएगा तो बाकी छोटी अपने आप भाग जाएंगे या शरण में आएंगे। ये युद्ध की नीति। अब अर्जुन ने दुर्योधन को तो मारा नहीं, बाकी को मारने जा रहे हैं तो भी विजय नहीं। इसी तरह आज हम क्या करते हैं, कहते ज्ञान में चलते मैंने ये छोड़ा, ये छोड़ा, ये छोड़ा, ये छोड़ा, बस ये एक रह गया। और जो रह गया वही जिंदा जब होता है सबको दोबारा लेके आता है। इसलिए ये है युद्ध। अपने कड़े संस्कार के ऊपर ज्यादा ध्यान दो। बच्चे क्या करते हैं स्कूल में, जो सब्जेक्ट कच्चा है उसको ट्यूशन लगाते हैं मेहनत करके, नहीं तो एक संस्कार में फेल मतलब फेल, एक सब्जेक्ट में फेल मतलब फेल। इसलिए संस्कार को परिवर्तन करना, उस संस्कार को ढूंढो। जैसे भीष्म पितामह महारथी था, महारथी होने के बाद भी वो हार गया। क्यों? शकंडी के सामने हार गया। ये शकंडी कौन था? अंबा और अंबालिका कई समय पहले उसने उठाकर लेके आया था और किसी के साथ शादी नहीं की, उसको छोड़ दिया। फिर उसने कहा कि मैं भी बदला जरूर लूंगी, कितने भी जन्म है। और वो शकंडी के रूप में उसके सामने आया और उसके लिए हथियार काम नहीं करे। इसी तरह ये हमारी कमजोरी क्या है? हमारी जन्म जन्मांतर की शकंडी, जिसको मैंने जन्म जन्मांतर यूज किया और अब उसको छोड़ रहे हैं। इसीलिए वो कड़ा संस्कार क्या है, अगर मैंने बुराई परिवर्तन नहीं की, हर जन्म में भी इससे गलत काम हो जाएगा। इसलिए कड़े संस्कार को परिवर्तन करना, तो उस संस्कार को कैसे ढूंढना वो तो समझ में आया आपको, लेकिन अब उसको बदलना कैसे? जो हमारे अंदर कड़ा संस्कार है उसको कैसे बदले? उस संस्कार को बदलने के लिए 6-7 युक्ति आपको सुनाता हूं। सबसे पहली युक्ति है अमृत वेला उठ करके जब योग करते हैं, योग के बाद बाबा को संस्कार के बारे में सुनाओ। जिसे हॉस्पिटल में अलग अलग वार्ड होते हैं, तो अलग अलग वार्ड में डॉक्टर का जाने का टाइम क्या होता है? अलग अलग होता है। जब डॉक्टर चक्कर लगाता है तो पेशेंट क्या करता है? उठ करके बैठता है, अपनी बीमारी सुनाता है, डॉक्टर जी मुझे ऐसा हुआ, ये हुआ, ये। अब डॉक्टर चक्कर लगा रहे, पेशेंट सोया पड़ा है, क्या दवाई मिलेगी? फिर अलग से उसको हॉस्पिटल लेके, अब वो उठ ही नहीं सकता, उसको ही तकलीफ हो जाएगी। इसीलिए जब डॉक्टर आता है तो पेशेंट उठ करके बैठता है। इसी तरह दुनिया में एक हॉस्पिटल है और ये हॉस्पिटल में 4 वार्ड बने हैं, अमेरिका वार्ड, अफ्रीका वार्ड, यूरोप वार्ड, एशिया वार्ड। तो आप कौन से वार्ड में रहते हैं? एशिया वार्ड में। और यहाँ डॉक्टर आने का टाइम है 2 से 5, उसी समय हमें उठ करके बैठना है। और केवल बैठना नहीं, डॉक्टर तो चक्कर लग रहा है, पेशेंट, अच्छा डॉक्टर चक्कर लग रहा है, पेशेंट डॉक्टर के चेहरे की तरफ देख रहा है, पूछ रहा है डॉक्टर क्या हुआ? इसलिए अगर कुछ तकलीफ नहीं तो भी चुप नहीं बैठता, कहता डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे कोई तकलीफ नहीं, एकदम ठीक। डॉक्टर खुश हो जाए, वाह मेरा पेशेंट ओके। अगर कोई तकलीफ भी है, कहता डॉक्टर साहब मैंने आपकी कल दवाई खाई, ये किया वो किया, तो भी उल्टी हुई, तो भी ये हुआ, अच्छा और क्या हुआ, क्या हुआ करके निकाल लेता है। इसी तरह जब अमृत वाला फिर डॉक्टर क्या करता है, ऑफिस में जाएगा, किसी नर्स को या कंपाउंडर को कहेगा फलाने वार्ड में ये पेशेंट है, उसकी दवाई दे के आता। इसी तरह अमृत वाला उठ करके अपने बाबा को सुनाएंगे, बाबा मैंने कल मुरली भी सुनी, अमृत वाला भी उठा, शुद्ध भोजन भी कहा, पता नहीं ये कैसे विकार का संस्कार आया, बाबा मेरे से ऐसा ऐसा हुआ, बाबा ये हुआ, सुना। तो बाबा क्या करेगा, उसको लेकर के फिर बाबा कोई ना कोई नर्स को, कंपाउंडर, कोई मधुवंशी किसी को भेज देगा, आपका जो भी संस्कार है उसके बारे में क्लास हो जाएगा, या फिर मुरली के माध्यम से क्लास हो जाएगा, टचिंग के द्वारा उसकी दवाई मिलेगी। बाबा को सुनाओ। इसलिए कभी मुरली में आता ना, बच्चे अपनी बीमारी सर्जन को सच 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 सुनाओ। अगर नहीं सुनाएंगे बीमारी बढ़ती जाएगी। इसीलिए अमृत वेला बाबा को सुनाओ। ये तो कई कहते बाबा की मदद ही नहीं मिलती। एक भाई ने मुझे क्वेश्चन पूछा जब मैं ऐसे क्लास कर रहा था, कहते बाबा तो भगवान है ना, बाबा को सुनाने की क्या जरूरत है? बाबा को पता है कि ये बच्चा आज इस विकार के वश हो गया, क्यों नहीं अपने आप पॉइंट भेजता? बताने क्या जरूरत है?
अब समझो डॉक्टर है, डॉक्टर बीमारी के बारे में सब कुछ जानता है ना, उसने पूरा लाइफ स्टडी किया है। लेकिन जब पेशेंट सामने आता है, डॉक्टर पूछता है अच्छा आपको क्या तकलीफ है, उस समय पेशेंट तो नहीं बोलता आपको पता नहीं मेरे को क्या तकलीफ है, देखो और चेक करो। हाँ? डॉक्टर भले जानता है तो भी पेशेंट को बोलना पड़ता है। इसी तरह बाबा भले भगवान है, लेकिन बाबा को सुनाओ तब उसकी बीमारी मिलेगी, दवाई मिलेगी। कई तो विकार के वश हो गए, हमको संकल्प से आज बाबा को पता चल गया, इसीलिए बोलेंगे नहीं, बाबा के सामने जाकर बैठेंगे, नहीं मदद मिलेगी। इसीलिए सुनाओ। और इस दुनिया में सर्जन केवल बाबा है, सारे पेशेंट है। यह है पहली युक्ति। दूसरी युक्ति है, अगर उस संस्कार को परिवर्तन करना है उसके लिए मुरलियों के ऊपर ध्यान दो। एक हमारा चित्र है सीढ़ी में, सीढ़ी में एक चित्र है, एक भिखारी सोया है, भिखारी सोया है, उसके सिराने क्या है, गीता का शास्त्र है, और उस भिखारी के हाथ में क्या है, कटोरा है। ये चित्र किसका दिखाते हैं, भारत का, भारत का नहीं, ये ब्राह्मणों का चित्र है। असली गीता किसके पास है, हम ब्राह्मणों के पास है, लेकिन कहां रखे है, सिराने, और कटोरे में बाबा मेरा योग नहीं लगता, बाबा मेरा ये होता है, बाबा ये समस्या है, ये प्रॉब्लम है। इसका मतलब आप मुरली की स्टडी नहीं कर रहे। जो मुरली की स्टडी करता है उसको किसी को पूछने की कोई जरूरत नहीं, सारे क्वेश्चन के जवाब बाबा ने दिए। और मुझे लगता है जो मुरली है, बाबा ने आज तक सभी विकारों के बारे में 10-10, 25-25 मुरलियां चलाई। मधुबन में अव्यक्त मुरलियों की किताबें मिलती है। मुझे लगता है आप लोग सभी थोड़ा सा इकट्ठे करके पैसे मंगवा दो और उसके एक लाइब्रेरी बना दो, और लाइब्रेरी बना करके एक किसी को निमित्त बनाओ, और हर महीने में एक तारीख को चेंज करके लेके जाना, और पूरा महीने में उस मुरली को पढ़ना। और कोई भी मुरली नहीं पढ़ो, आपके अंदर जो संस्कार है उसके लिए कौन सी मुरली चली वो पॉइंट इकट्ठा करो। और मैं तो कहता हूं वास्तव में मुरली यही असली, मुरली असली ज्ञान है। मुरली से शास्त्र बने, मुरली से क्या हुआ, मैगजीन बने, किताबें बने, सारा मुरली से। आज महारथी भी बने, किसे बने, समझिए ये चीज है मेरे पास, इसको मैंने टच किया, ये सोने का हो गया, इस संदल, इसको टच किया टेबल को, सोने का हो गया, संदल को टच किया, सोने का। इन चीजों को जिसको भी टच करते सारा सोना बन जाता है। तो आप इस चीज को वैल्यू देंगे, सोना बना है उसको वैल्यू देंगे, हाँ इसको वैल्यू देंगे ना। इसी तरह मुरली से महारथी बने, शिवानी बहन मुरली से बने, दादिया मुरली से बने, तो मुरली को वैल्यू देंगे, उन लोगों को वैल्यू देंगे। इसीलिए मुरली एक्चुअली जो हम लोग क्लास कर रहे थे वो डायरेक्ट कोई श्रीमत नहीं, लेकिन जो मुरली है वो असली श्रीमत। मुरली के श्रीमत प्रमाण चलेंगे उसका जिम्मेवार बाबा है, अगर किसी औरों के श्रीमत प्रमाण चलेंगे उसका जिम्मेवार वो खुद है। मैं रियली आपको सुनाता, ऐसा कोई नहीं सुनाने वाला आपको, लेकिन मैं इसीलिए मुरलियों के ऊपर ज्यादा ध्यान दो, मुरलियों की स्टडी करो। इधर फेसबुक व्हाट्सएप ये जो आता है उसको छोड़ दो और मुरलियों की स्टडी करो। इसलिए बाबा क्यों कहते हैं बच्चे पढ़ाई पढ़ो, ये है पढ़ाई, और वो संस्कार के लिए पॉइंट इकट्ठे करो। नहीं तो मैं देखता हूं कई बार मुझे रहने का चांस, ऐसा तो मधुबन में सूरज भाई के बाजू में हम लोग रहते, एक ही बिल्डिंग में हम रहते, तो वहां सीढ़ी चढ़ करके आते, पहला मेरा कमरा है, उनके बाद सूरज भाई का, तो वहां तो लोगों की लाइन लगी रहती। आजकल वो आता है ना टीवी में समस्याओं का समाधान, तो कई बार मैं तो एक दो बार तो 2 ताले तोड़ दिए वो खींच करके। उनको क्या पता कि सूरज भाई कहाँ है, उनका कमरा कौन सा है। एक्चुअली हम लोग मधुबन में तो नाम नहीं लिखते कमरे के ऊपर कभी, ये किसका है, लेकिन हमको लिखना पड़ा। अब वो एक बार एक माता जी इतना जोर से सवेरे से लेकर बैठे, मैं बोला माता जी सूरज भाई तो यहाँ, आपको क्या पता, मुझे बोला है। मैंने कहा ठीक है बैठो। अब सवेरे 4 बजे आई थी, बैठी रही, मुरली सुन के आई तो भी बैठे रहे। हमने कहा भाई जी वो तो कहीं गए होंगे, आपको पता नहीं, बोले मेरे को बुलाया। हमने ठीक है। अब दोपहर हो गई, शाम हो गई, तो भी वहीं बैठे।
मैंने पूछा माता जी क्या बात है, क्यों ये सूरज भाई तो यहाँ नहीं है? कहते नहीं। मैं बोला चलो मेरे से समाधान ले लो, पर क्या समस्या है? कहते भाई जी हमारी भैंस है, उसको दूध नहीं आ रहा है, उसके लिए सोमान चाहिए। बताओ। आज अब ज्यादा समस्या क्या होते हैं, मेरा पति ऐसा है, मेरे बच्चों को नौकरी चाहिए, मेरे ये भक्ति मार्ग जिसने मतलब ज्ञान समझे, जो ज्ञान समझा वो कभी भी क्वेश्चन नहीं करेगा। अरे भाई पति के अपने संस्कार है, पति का अपना भाग्य है। इसीलिए कोई भी कोई, इसलिए मुरली की स्टडी करो, नॉलेजफुल बनो, और जो नॉलेजफुल है संस्कार के पर जीत प्राप्त करेगा। इसलिए मुरलियों की स्टडी, ये दूसरी बात है। तीसरी बात है, अगर हमें उस संस्कार को बदलना है, हमारे पास जो निमित्त आत्मा है उनको भी सुना सकते हैं, जिनको बाबा ने निमित्त बनाया। अब कई बार बहनें पूछते माता जी कैसे हो? हाँ भाई जी बहुत अच्छा है, संस्कार के वश हो गए तो भी कहते बहुत अच्छा है। अब कोई भी बीमारी होती है तो छिपा कर घूमते, किसी को फोड़ा होता है कहते मेरे को फोड़ा हुआ है, कोई कहकर पत्ता बांधो, कोई कहकर ये करो। इसलिए भारत में तो जितने लोग उतने डॉक्टर, जब वो बीमारी नहीं छिपाती तो ये बीमारी भी करके क्यों छिपाए? किसी को सुनाओ तो जरूर उसे कुछ। इसलिए हमें संस्कार को कभी भी छिपाना नहीं है। अगर अपना नाम बताने की शर्म आते, क्योंकि किसी ने मुझे प्रश्न पूछा था उस संस्कार के वश, लेकिन मुझे तो पता नहीं चला क्या उनके लिए क्या करना चाहिए, है आपका। लेकिन अपना नाम बताने की शर्म आती, इसलिए किसी और का नाम लो, पॉइंट इकट्ठा करो। और किसी को कुछ क्वेश्चन भी पूछना और नहीं पूछो, उस संस्कार के बारे में पूछो, बाकी ज्ञान और पूछने की जरूरत नहीं। ये है तीसरी युक्ति। चौथी युक्ति है, अगर उस संस्कार को परिवर्तन करना है, उस संस्कार का भोजन नहीं दो। वो संस्कार हमारे एक्टिविटी में कब आता है? जैसे कोई बुजुर्ग व्यक्ति है, बहुत क्रोधी है, सबकी पिटाई करता है, और उस बुजुर्ग उठ नहीं सकता खटिया पर से, लेकिन उस बुजुर्ग व्यक्ति को रबड़ी खिलाओ, मलाई खिलाओ, अच्छा अच्छा माल पानी खिलाओ, शरीर की ताकत आएगी और पिटाई करेगा। अगर उसको खाना ही नहीं देंगे तो क्या कहेगा? मैं आकर के वहां मानूंगा, मैं ये करूंगा, बोलेगा ही, करेगा कुछ नहीं। इसी तरह आज हमारे अंदर का काम विकार जागृत होता है, क्रोध जागृत होता है। क्यों? उसको कहीं ना कहीं से भोजन मिल जाता है। टीवी में ऐसी कोई चीज देखेंगे, मोबाइल में कोई ऐसी चीज देखेंगे, फैशन करेंगे, कोई ऐसी किताबें पढ़ेंगे, कोई ऐसा गीत सुनेंगे, वो संस्कार जागृत होता है। इसलिए बाबा ने नियम, संयम, मर्यादा ये क्यों रखी थी? ताकि वो संस्कार का भोजन ना मिले और वो संस्कार खत्म हो जाए। लेकिन माया तो कहती अच्छा तुम थिएटर में नहीं आते, कोई बात नहीं, तुम्हारी जेब में आती, भोजन तुमको वहां नहीं आते, यहां से जेब से देती हूँ। इसीलिए सावधान रहना है इन चीजों से। थोड़ा उसको संस्कार का भोजन मिला, संस्कार जागृत हो जाएंगे। इसीलिए उस संस्कार को नहीं दो, भोजन ना दो उसको, तब वो और संस्कार परिवर्तन शब्द गलत है, कभी भी संस्कार परिवर्तन नहीं होते। जैसे चूहे, बिल्ली नहीं है तो चूहे क्या होते हैं? बिल से बाहर आते हैं। जैसे बिल्ली आई वो चूहे अंदर चले गए। भाई जैसी चली मना चूहे तो खत्म नहीं हुए, अंदर घुसे। इसी तरह संस्कार हमारे खत्म नहीं होते, परिवर्तन नहीं करते। जैसे हम योग लगाना शुरू करते हैं, मुरली अच्छी तरह सुन लेते हैं, अवस्था अच्छे, संस्कार दब गए, अंदर चले गए। जैसे एक दिन अमृत वाला मिस किया, मुरली मिस की, फिर वो संस्कार बाहर आ गए। इसलिए संस्कार इमर्ज और मर्ज को, तो हमें ऐसा पुरुषार्थ करना है जो संस्कार मेरे दबे रहे। इसलिए बाबा क्यों कहते हैं रेगुलर पढ़ाई पढ़ो, रेगुलर नियम प्रमाण चलो। जब तक जीना है नियमों प्रमाण चलना है, ताकि वो संस्कार मेरे दब जाए, कमजोर होते जाए, खत्म होते जाए। एक दिन भी आलस अलबेलापन नहीं करो, नहीं तो थोड़ा कर दिया फिर संस्कार दोबारा आ जाएगा। इसलिए संस्कार को इमर्ज, और उसके लिए बिजी रहो। ये भी एक युक्ति है, पांचवी युक्ति है, बिजी रहो। जैसे पड़ोस में आपके घर में कब आते हैं? कब आते हैं? जब फ्री है तो आएगी, कैसे हो जी, क्या जी हो जी, हाँ
अब पीछे तो आवाज लगाएगी लेकिन चक्कर लगा के चली जाएगी, फिर क्या कह रहे 6 बार मैं आया था तुम इतनी व्यस्त थी, अब शुरू कर देना। इस क्षेत्र मायावी मासी है, हमारी पड़ोसनी है, वो कब आते जब आप फ्री है। इसीलिए सदा अपने घर में फ्री है, सेंटर पर आओ, बाबा का कमरा इतना अच्छा है, यहाँ योग लगाओ, अपने यहाँ कर्मना सेवा करो। कुछ कभी ज्यादा फ्री है तो मधुबन में कभी 1 आधे महीने के लिए आओ। हमेशा बिजी रहो, अपने मन बुद्धि का प्लानिंग बनाओ। थोड़ा भी फ्री है संस्कार जागृत हो जाएगा। छठी युक्ति है आत्म अभिमानी की तपस्या करो। जितना आत्म अभिमानी की तपस्या करेंगे अतीन्द्रिय सुख मिलेगा। और जिसको ये सुख मिलता है, ये विकार संस्कार अपने, ये संस्कार के वशीभूत हम कम होते हैं। जब हमें दुनिया में कहीं डिस्टर्ब हो जाते हैं, कहीं सुख नहीं मिला, उस संस्कार के वश होकर के क्षणिक सुख लेने की कोशिश करते हैं। जब आपको योग से सुख मिलेगा, आत्मिक सुख मिलेगा, संस्कार के वश नहीं होंगे। इसीलिए सदा बाबा कहते हैं बच्चे 3-4 घंटे का योग का चार्ट बनाओ। जब ये चार्ट रखेंगे तो सुख मिलेगा, संस्कार फीका लगेगा। इसीलिए आत्म अभिमानी की तपस्या करनी। और जिस शरीर में आत्मा का भान है, विकार जैसे बता ना, राम रावण का युद्ध चल रहा था, एक सिर काटता है फिर दूसरा काटता है, कटता नहीं, तो विभीषण आकर के कहता है उसके नाभि में तेल लगाओ। नाभि अर्थात कड़ा संस्कार, इसको परिवर्तन करना है। सोमानों के अभ्यास करो, सोमानों से भी वो संस्कार बदलेंगे। लेकिन ऐसा नहीं क्रोध है तो कहो कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान है, और क्रोध बढ़ जाएगा। क्रोध वाले सोमान अलग है, काम विकार वाले सोमान अलग है। आपकी बीमारी क्या है और उसके क्या सोमान है वो याद रखो। नहीं तो कई क्या करते हैं, विकार कोई अलग, सोमान, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे हर बीमारी की टैबलेट क्या होते हैं अलग। अब समझो डिस्पेंसरी में जाओ, उसको कहो कि आपके पास जो भी दवाई एक सैंपल दे दो मुझे, अब लेकर के खा लो, क्या हो जाएगा। जो बीमारी है वही दवाई लेते हैं। इसी तरह मुरली भी एक डिस्पेंसरी है जिसके अंदर काम क्रोध हर बीमारी की भी टैबलेट है। तो मेरी क्या बीमारी है वही, इसीलिए मुरली के पहले योग क्यों करना है, क्योंकि मुरली के पहले योग जो करता है उसको ही पता चलता है कि मेरी बीमारी की आज ये टैबलेट मिल गई। एकाग्रता चाहिए मुरली सुनते समय, और वो एकाग्रता तब आएगी जब क्लास के पहले बिल्कुल आधा घंटे का योग करके फिर बैठेंगे। इसीलिए सोमानु के अभ्यास कितनी युक्ति हो गई, पहली बताई, पहली कौन सी बताई, अमृत वाला बाबा को सुनाना। दूसरी मुरली से हमें संस्कार के बारे में। तीसरी कौन सी बताई, निमित्त को बताना। चौथी कौन सी बताई, बीजी भोजन ना देना संस्कार का। पांचवी कौन सी बताई, बीजी रहना। छठी बताए आत्माभिमानी स्थिति की तपस्या, और सातवीं बताई सोमानों के अभ्यास। आठवीं है, आठवीं युक्ति है अगर उस संस्कार को परिवर्तन करना है, ज्वाला स्वरूप योग। ज्वाला स्वरूप योग, लेकिन ये ज्वाला स्वरूप योग कब रहेगा, जैसे चूल्हे में आग बुझ गए अब फिर दोबारा भड़काने है तो क्या करते, लकड़ियों को क्या करते हैं, हिलाते। जब लकड़ियां हिलेगी तो क्या हो जाएगा, फिर जला आग भड़केगी। इसी तरह बाबा ने आपके बुद्धि में जो ज्ञान की लकड़ियां डाली है उसको हिलाओ। आज बाबा ने वरदान में कहा, स्लोगन में, स्मरण करो खजानों का। जितना स्मरण करेंगे, स्मृति में रखेंगे तो क्या हो जाएगी, शक्तिशाली बनेंगे। ज्वाला भड़कने के लिए अपने ज्ञान का मंथन करो, चिंतन करो, पवित्रता की धारणा रखो, तब ज्वाला स्वरूप। और ज्वाला स्वरूप स्थिति से संस्कार नहीं आएंगे पुराने। तो अगर ये 8-9 युक्ति अपनाएंगे तब आप संस्कार को बदल सकते हैं। इसलिए अब हमें बाबा को सच देखो, 63 जन्मों के विकर्मों को खत्म करने के लिए योग चाहिए। ये जन्म में अज्ञान काल में जो भी कुछ गलतियां की वो खत्म करने के लिए बाबा को कभी मधुबन में जाते हैं या कभी यहां भी एकांत में बैठ करके बाबा को सुनाओ, सच सच सुनाओ, चिट्ठी लिख करके डालो,
तो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, माफ हो जाएगा। उसके बाद ब्राह्मण बनकर के जो कुछ करते हैं, ना योग लगाने से चुकता होगा, ना चिटकी में लिखने से चुकता होगा, उसकी सजा ही मिलती। इसलिए ब्राह्मण बनने के बाद हमें बहुत अटेंशन देना है, संस्कारों को परिवर्तन। बच्चा स्कूल में जाता है, फेल हो गया तो माँ बाप क्या समझते हैं, स्कूल में गए ही नहीं, या फिर इसने पढ़ाई ठीक नहीं। तो इसीलिए आज ये सारा कुछ करे किसी लिए, संस्कार को बदलने के लिए। अगर इतना सब करते हैं तो भी मेरे संस्कार नहीं बदल रहे, मेरा योग नहीं लग रहा है, ये मेरी स्टडी ठीक नहीं है। इसलिए संस्कार परिवर्तन करना यह हमारा मुख्य ध्येय है, और इसके लिए ये कुछ युक्तियों को अपना करके अपने संस्कार को बदलना है। ठीक है, ओम शांति। बाकी बहुत सारा खजाना आप लोगों को मिला, इसको आप क्या करेंगे? हाँ,